नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो राज्यसभा का रण जारी है, मतदान किए जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। तो 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो आज शाम को नतीजों का ही ऐलान हो जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन राज्यसभा के रण में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो 4 बजे तक मतदान होना है। अब तक 28 वोट डाले जा चुके हैं विधानसभा में। तो आज शाम को ही नतीजों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। राज्यसभा का चुनाव जारी है और पहले कैंडिडेट को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी, जबकि दूसरे को 30 वोटों की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधायकों को बैलेट पेपर पर विशेष पेन से निशान लगाने हैं और इसके साथ ही अपने पार्टी के एजेंट को अपना वोट दिखाना बहुत अहम होगा। अगर वो वोट नहीं दिखाता है और किसी तरह का ऑब्जेक्शन किया जाता है तो उसके वोट को रद्द माना जाएगा। समीकरण यह है फिलहाल राज्यसभा चुनाव के। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, बीजेपी के पास 40 हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, एक हलोपा के विधायक और एक इनेलो के विधायक। तो कल पहले ही साफ कर दिया था अभय सिंह चौटाला ने कि उनका मत कार्तिकेय शर्मा को जाने वाला है, लेकिन रार जो बरकरार है वो इसी बात को लेकर है कि क्या कार्तिकेय शर्मा अजय माकन को सीधे तौर पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या अजय माकन कार्तिकेय शर्मा को हरा पाएंगे। यह अपने आप में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने भी अपना वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद सीएम ने ट्वीट भी किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने अपना वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है। अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, सीएम की तरफ से कहा गया है ऐसा। तो सीएम मनोहर लाल ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना मतदान कर दिया है और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। ट्वीट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल का वोट डालने के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, कहा अपना मत देकर के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि उनके प्रत्याशी फिर से राज्यसभा पहुंचेंगे। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रण जारी है, मतदान किए जा रहे हैं, विधानसभा में वोट डाले जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव है रवि चंदेल, उनसे समझना चाहेंगे। रवि चंदेल, क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? कितने विधायकों के वोट पड़ चुके हैं और कब तक सारे वोट पड़ जाएंगे? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ऐसे में काफी साथ किया जाता है वो और ठीक है रवि, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप तक आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हरियाणा में राज्यसभा का रण लगातार बरकरार है। चल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने भी अपना वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद सीएम मनोहर ने ट्वीट भी किया है और कहा है
कि अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके जो प्रत्याशी हैं कृष्णलाल पवार, वो सीधे तौर पर राज्यसभा पहुंच रहे हैं। वही जो पेंच फंस रहा है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के, सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है वो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लेकर के देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी ने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है कार्तिकेय शर्मा को। इसके साथ ही जो बड़ी और अहम जानकारी है, अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मैं कांग्रेस को किसी कीमत पर अपना वोट नहीं दूंगा और मैं भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट डालूंगा। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस राज्यसभा के रण से, तो हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 31 एमएलए के वोट चाहिए, दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 30 एमएलए के वोट चाहिए और ओपन बैलेट पेपर में विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाएंगे और वोट नहीं दिखाने पर और एजेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन करने पर वोट को रद्द माना जाएगा। और बड़ी और अहम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा दें। जो कुलदीप बिश्नोई, जो अंतरात्मा की बात चल रही थी, सूत्रों की माने तो कुलदीप बिश्नोई ने अजय माकन को वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं वो। इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अपना वोट डाल दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपना वोट डाला है। रणजीत चौटाला ने भी वोट डाल दिया है। कंवरपाल गुज्जर ने भी मतदान कर दिया है राज्यसभा के लिए और बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो राज्यसभा में मतदान का सिलसिला जारी है। इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं राजनेता, वो भी आपको सुनवा देते हैं। चुनाव जीतेंगे जी, जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे, बिल्कुल पुख्ता कह के जा रहा हूँ। सर, कुलदीप बिश्नोई से कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, सबसे बातचीत होती है, पर आपसे बता दिया दोनों सीट जीतेंगे, बिल्कुल पुख्ता कह के जा रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी का क्या है सर? वो हाँ, मिलेंगे पक्का, वोटिंग के बाद मिलेंगे। तभी तो कह रहा हूँ ना जी, करेंगे। तो बातचीत होगी आप लोगों की? कॉन्शियस का वोट डालेंगे। इंदिरा गांधी जी से पहले सीखे मैं, तब वीवी गिरी जीते थे। कुलदीप बिश्नोई बोल के गए, अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा वोट डालते वक्त। क्या लग रहा है उनकी अंतरात्मा की आवाज हमारे साथ है, निश्चित है। एक तो सबसे पहले फाइनल ही है कि हम ही जीत रहे, और दूसरी में भी हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से जीतेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि 35 सीट जो है 35 वोट जो उनके हिस्से में आने वाले हैं। नहीं, देखिए, इस प्रकार के बयान तो नहीं देने ही पड़ेंगे कि उनके पिछले 35, 36, 34 कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो 31 भी चले जाए तब की बात है ना। लेकिन ट्रेनिंग सेशन करके आए, कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा। निश्चित तौर से उसमें थोड़ी पेचीदगियाँ होती हैं वोट डालने में, कि छोटी सी भी गड़बड़ होने के बाद उसके परिणाम भयंकर हैं, क्योंकि एक वोट तो गिने चुने वोट ही होते हैं, तो इसलिए कोई किसी प्रकार की भी गलती ना हो उसको। तो सारी पेचीदगियाँ हाँ, नहीं, वो एक बार समझना होता है। कई बार आदमी है ऐसा, जैसे एक निशान की जगह 2 लगा दी उसने और मजबूत करने के लिए, लेकिन 2 लगाने पे कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी कोई भी गलती ना हो, बस उसके लिए ठीक है। थैंक यू। अब मैं नंबर गेम आपके सामने कैमरे पर तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी कुछ सीमाएं हैं पार्टी के अंदर तय होती हैं, मगर कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, जैसी होती हैं वैसी कहीं नहीं जाती। तो कांग्रेस को इसी का डर है, 5 दिन से विधायक छत्तीसगढ़ लेके। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी पार्टी, हमारे कैंडिडेचर के बारे में कहूंगा। हम जीत रहे हैं, 5 बजे आपको मिठाई खिलाएंगे। बड़े रिजोर्ट में आपके भी एमएलए रहे अंदर, क्या कोई आशंका? अब इस पर बहस कभी और कर लेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ जीत पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा कैंडिडेट मजबूत है और नंबर गेम में स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कांग्रेस 3 से 4 वोट से ये चुनाव हार रही है। गौतम साहब थोड़े नाराज थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। नाराजगी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, पार्टी से हो सकती है, कैंडिडेट को लेकर के नहीं। तो आप पूरे भरोसा आपको कि जीतेंगे निर्दलीय? निश्चित तौर पर जीतेंगे।
तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के मतदान जारी है। इसी बीच आपको हम अपने पैनल से तारुफ करवा देते हैं। प्रोफेसर विदुर रावल, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरदीप पाडला जी हमारे साथ मौजूद है, जेजेपी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या लगता है, क्या आपके दोनों उम्मीदवार, कृष्णलाल पवार तो जीत ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा पहुंच पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी बिल्कुल थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं। उनका जीतना तय है, बिल्कुल जीतना तय है। दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो आजाद प्रत्याशी हैं और वो भी जीत रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारी सरप्लस वोट्स उनको मिल रही हैं, जननायक जनता पार्टी ने प्लेज किया है कि उनकी सरप्लस, उनकी तो सभी वोट्स मिल रही हैं। एक बार मेरी ऑडियो फिक्स करवा लीजिए, मुझे इको आ रही है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभय चौटाला जी जो एकमात्र विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल, उन्होंने भी प्लेज किया है कल कि उनको वोट देकर जिताएंगे। इसके साथ साथ जैसे एक विधायक और हैं गोपाल कांडा, वो भी अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने भी जो है प्लेज किया है कि वो भी जिता रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे निर्दलीय हैं, उन्होंने एक के बाद एक टीवी पर आकर खुले तौर पर कहा है कि वो निर्दलीय विधायक होने के नाते एक निर्दलीय विधायकों वाला धर्म निभाते हुए सभी के सभी दे रहे हैं वोट। और जिस प्रकार से खबरें कांग्रेस के खेमे से आ रही हैं, उसमें भी अब लगभग निश्चित सा लगने लगा है कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये कांग्रेस को हरा देंगे। देखिए, मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है, मुकाबला आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच मुकाबला है। और विवेक जी, इसमें भी निर्दलीय उम्मीदवार पूरे तौर पर ऐसा दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि वो पटकनी दे देंगे कांग्रेस को भी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है अपने खाली हाथ ही यहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन चलिए, 5 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, होगा वही जो राम रचि राखा, जिस प्रकार से जो होना है वो होगा ही। जब जब जो होता है तब तब सो होता है। और 5 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। और अच्छे तौर पर वोटिंग हो रही है, स्वस्थ अच्छे वातावरण में हो रही है। थोड़ा ये जरूर एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह पर रह गया विवेक जी, किस प्रकार से हरियाणा से 1400 किलोमीटर दूर जनप्रतिनिधियों को जबरदस्ती लेकर जाया गया, फिर वहां पर उनको कमरों में बंद कर दिया गया। ऐसी रिपोर्ट्स अखबार में आई कि उनके कमरों के बाहर जैमर लगे और उनको बाहर नहीं निकलने दिया। ये थोड़ा जरूर जो है स्वस्थ राजनीति की तरफ नहीं बढ़ते हुए हैं। लेकिन चलिए, सभी अपने अपने तरीके की राजनीति करते हैं, सभी दलों को पूरा अधिकार है अपने तरीके की राजनीति करने का। मुझे लगता है ये अगर चीज ना होती तो ये बड़े अच्छे खुशनुमा माहौल में ये चुनाव हो जाता और हर विधायक चाहे वो विदुर रावल जी, आपने भी तो अपने विधायकों को मोहाली शिफ्ट किया था। नहीं, कतई नहीं। सुनिए, हमारे यहाँ पर हमने तो एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर लगा। और आप ये क्यों सोचेंगे, आप ट्रेनिंग देने के लिए विधायकों को मोहाली लेकर गए थे? नहीं, सुनिए, हम मोहाली क्यों लेकर जाते? हमें अगर शिफ्ट करना होता तो कोई जो है भाजपा शासित प्रदेश को छोड़कर भाजपा वाले दूसरे शासित प्रदेश में क्यों जाते? एक बात। दूसरी बात, कल आपके बहुत सारे पत्रकारों ने रात भर हमारे विधायकों से बात की है, खुले तौर पर बात की है। बहुत सारे विधायक रात को उस रिजॉर्ट में रुके नहीं, कोई अपने रिश्तेदारों के घर पे रुके, कोई कहीं और पर रुके हैं। और एक के बाद एक आपके पास नाम है, आपकी तो पूरी पत्रकार आप अपने पत्रकार साथियों से पूछिए, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं। कोई बात करे, चाहे कांग्रेस वाला आकर भाजपा वालों से बात करे, कोई बंदिश नहीं। हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है साहब। जनता ने जिन पर विश्वास कर उनको विधानसभा में भेजा, ऐसे विधायकों पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है? हमें पूरा भरोसा है। इंडियन नेशनल लोकदल को भी अपने एकमात्र विधायक पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी को भी अपने विधायकों पर भरोसा है। इसके अलावा जो हरियाणा लोकहित पार्टी है HLP, उनको भी अपने एकमात्र विधायक पर भरोसा है। सभी आजाद उम्मीदवारों को अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है। अब जिनको भरोसा नहीं है वही तो 1450 किलोमीटर दूर लेकर जाकर भी, उनकी अखबारों में एक रिपोर्ट थी कि उन्होंने मांग की कांग्रेसी विधायकों ने कि उनको सफारी, जंगल सफारी देखने दी जाए, वो भी नहीं देने दी जाए। उनके फोन खींच लिए, उनके बाहर जैमर लगा दी। मतलब थोड़ा सा जो है ये चीजें अवॉइड हो सकती थी। अब और खुद वातावरण में सबको अपने मन से वोट करने की अनुमति मिलनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसके अनुरूप जो है वोट करने का अनुमति होनी चाहिए। अगर ऐसा ही होता कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करने के बाध्य हो तो फिर तो उसकी व्यवस्था होती संविधान में। अगर सबसे अलग तौर पर वोट दोबारा से मांगा जा रहा है तो इसका मतलब यह है
कि हर जनप्रतिनिधि को अपने विवेक के अनुसार, अपनी अंतरात्मा के अनुसार वोट देने की अनुमति होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया, लेकिन खैर उनका दिस इज देयर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट आवर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सो गुड लक टू देम। क्या इसके क्या नतीजे रहे, उनको लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये 5 बजे पता चल जाएगा। विदु रावल जी, मैं आपके पास लौटूंगा जरूर। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुलदीप बिश्नोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लिए और अजय माकन को वोट डाल दिया। जी देखिए, अभी मैं भाजपा जजपा की बात सुन रहा था। मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक भाजपा जजपा रावल जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने का पूरा अधिकार है, वो ले। वहीं वो ये दावा कर रहे थे कि हमारा उम्मीदवार तो थम्बिक मेजॉरिटी से जीतेगा और कांग्रेस का हारेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। अगर ये अपनी 9 अतिरिक्त वोट कार्तिक को दे रहे हैं तो ये थम्पिंग मेजॉरिटी से कहां जीत रहा है इनका उम्मीदवार? साधारण बहुमत से जीत रहा है। तो पहले तो ये तय कर ले कि ये बीजेपी वाले साथी अपनी वोट जजपा को देंगे या नहीं देंगे। अगर दे रहे हैं तो थम्पिंग वोट का दावा ना करें। दूसरा, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर, मर्यादाओं के ऊपर, बाबा साहब के संविधान पर बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले किसी दल के उम्मीदवार को हराने के लिए उसके दल के विधायकों से खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं किया करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर कांग्रेस के 31 विधायक हैं, अगर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट देंगे, तो उसके 2 ही तरीके हैं कि इन्होंने क्या तो दल बदल करवा कर उनको पैसा दिया है, या ये अपनी जांच एजेंसियों ऐसा मानते हैं क्या कि आपके विधायक पैसा लेकर के वोट बदल सकते हैं? कांग्रेस को छोड़ करके कार्तिकेय शर्मा को या कृष्णलाल पवार को वोट दे सकते हैं पैसा लेकर के आपके विधायक? जी नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। मैं श्री रावल जी के तर्क का जवाब दे रहा हूं कि ये दावा कर रहे थे ना, लोकतंत्र में विश्वास है, बाबा साहब में विश्वास है। मैं ये कहना चाहता हूं, इनका वक्तव्य ही बताता है इनको न लोकतंत्र में विश्वास है, न बाबा साहब में विश्वास है। और जब इनकी बात उल्टी पड़ेगी तो भाजपा में एक नया चैनल राहुल जी, मौका मिलेगा आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। भाजपा में एक नया चैनल शुरू हो चुका है। हो सकता है कल भाजपा इनको फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दे कि वो तो भाई फ्रिंज एलिमेंट था, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। ये सावधान रहे। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। 5 बजे आपको पता चल जाएगा, 31 प्लस हमको वोट मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दूंगा, तो उनकी अंतरात्मा कांग्रेस के साथ है, उन्होंने कांग्रेस को किया है। अच्छा, वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विद्रोही जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पहले नंबर पे रहने वाली, दूसरे नंबर पे? क्योंकि पहले कैंडिडेट को 31 वोट चाहिए, दूसरे को 30 चाहिए। अगर रावल जी के दावे के अनुसार इनका उम्मीदवार थम्पिंग मेजॉरिटी में जीत रहा है, तो ये नंबर 1 पे ये रहेंगे, क्योंकि इन्होंने फिर कार्तिक को वोट नहीं देनी। यदि इन्होंने कार्तिक को अपनी 9 वोट दी है या देंगे, जैसा ये दावा कर रहे हैं, तो हमारा उम्मीदवार इनसे 1 वोट ज्यादा लेकर ही जीतेगा। अब ये 3 को तय करना है कि उनके पास 40 विधायक हैं कि अपनी वोट 31 देते हैं या 40 देते हैं। उस संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके पास 40 वोट है, हमारे पास केवल 31 वोट। ठीक है, और जहां तक इन्होंने बात प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले विदु रावल जी, आप जल्दी से इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और उसके बाद मैं ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगा और हरदीप पाडला जी आपके पास भी आऊंगा। विदु रावल जी, थम्पिंग मेजोरिटी का मतलब वेद प्रकाश जी क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं उनके वोट अगर है तो साधारण बहुत कहलाता है। रुक जाइए, आपका जल्दी अभी लेटर अभी आ जाएगा, आप प्रवक्ता बन जाएंगे वापस से। कांग्रेस का अभी लेटर नहीं आया आपका, रुक जाइए। तो मैं बता दूं कि थम्पिंग मेजोरिटी का मतलब वो ये समझते हैं कि कुल 90 विधायकों में से 100 विधायकों को मानेंगे। थम्पिंग मेजोरिटी का मतलब होता है पूरे
ठोक कर हम अपनी मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं। मेजोरिटी 31 की है तो पूरी 31 दे रहे हैं और खुले तौर पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। दूसरा, आपके विवेक पर मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो आपके विवेक पर भरोसा करता हूं। कांग्रेस वाले तो अपने जनप्रतिनिधि पे विवेक पर भी भरोसा नहीं करते, उनको भी छुपाकर, लगाकर, दुबाकर। और विवेक जी, कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा, जहां भाजपा की सरकार है, जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी ये छुपाए फिर। अरे आपने भी राजस्थान के अंदर अपने विधायकों को रिजोर्ट में ले गया। आप पूरे तथ्य मत रखिए, सत्य बोलने की हिम्मत करिए, आपने बड़ी सत्य बोलिए, असत्य मत बोलिए। मैं तो आपसे अभी आपको फ्रिंज एलिमेंट का जवाब तो दे देने दीजिए साहब, रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए, पानी पुनी पिया कीजिए, रुक जाओ। मैं सबर हूँ, मैं कह रहा हूँ, सत्य बोलिए, मैं इतना कह रहा हूँ, बौखलाओ, असत्य मत बोलिए। विदुर रावल जी, टू द पॉइंट बात करिए। टू द पॉइंट बता रहा हूँ विवेक जी, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, कांग्रेस वाले यहाँ पर अपने विधायकों को गायब करते भगाते फिर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अपने विधायकों को छुपाते फिर रहे हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन की कांग्रेस की सरकार, महावसूली अघाड़ी की सरकार, वहां पर भी छुपाते फिर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी छुपाते फिर रहे हैं। ये पूरे देश में पैटर्न चलाया हुआ है इन लोगों ने। इनको कहीं पर भी अपने जनप्रतिनिधि पे भरोसा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि स्पष्ट तौर पर सारा देश जानता है कि इनका जो नेतृत्व है वो इंस्पायर नहीं करता, वो ठीक है विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, छोटा सा जवाब दूंगा भाई ठीक साहब। है। हमारे साथ हार्दिक पाडला जी भी जुड़े हुए, ओंकार सिंह जी भी जुड़े हुए, प्रवक्ता इन लोग के, उनके पास भी 1 सेकंड का जवाब दूंगा सर, 1 सेकंड दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड लीजिए और तुरंत अपनी बात रखिए। देखिए, रावल जी टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके विधायक बाड़ाबंदी में है, राजस्थान में इनके विधायक बाड़ाबंदी में है, हरियाणा में इनके विधायक बाड़ाबंदी में रहे और कर्नाटक में भी रहे। ठीक है, ये पूरे ठीक है, देश के ठीक है विदुर रावल जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा। वेद प्रकाश जी, थोड़ा वक्त और भी गेस्ट है, उनको भी देना है। हार्दिक पाडला जी, कार्तिकेय शर्मा के लिए 30 वोट कहां से लाएंगे? 26-27 तो मिलते दिख रहे हैं, जो 2-3 वोटों की और दरकार होगी, 3 वोटों की, वो कहां से आएंगे? किससे पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं आप किससे पूछ रहे हैं सवाल? हरदीप पाडला जी से मेरा सवाल है। हरदीप पाडला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। हरदीप पाडला जी सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। ओंकार जी, क्या लग रहा है, कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंच पाएंगे या नहीं? देखिए विवेक जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था वो ना तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ना बीजेपी जेजेपी के साथ जा सकते हैं। कार्तिकेय शर्मा एक आजाद उम्मीदवार है, सभी हैं। इसको भाई अभय सिंह चौटाला जी ने अपना समर्थन दिया और वोट भी दिया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जहां अभय सिंह चौटाला जी ने वोट दिया है वो जरूर नंबर गेन करेंगे और राज्यसभा में पहुंचेंगे। अब जहां तक कांग्रेसी विधायकों की बात है, अभी तक सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी वोट डालकर गए हैं, बाकी विधायक अभी नहीं आए हैं। अब उनकी क्या इसमें माइंड गेम है ये तो वो ही जान सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा में जाएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या उनके वोट रद्द होंगे, तभी जो है कार्तिकेय शर्मा की राह आसान हो पाएगी? जी बिल्कुल, इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है भिन्न धड़ों में बटी हुई है। ये सर्ववादित है। सबको मालूम है कि कांग्रेस के शैलजा जी का धड़ा अलग है, हुड्डा का अलग है, सुरजेवाला का अलग है, कुलदीप बिश्नोई जी अलग है। ये सबको नजर आ रहा है। एक तथ्य जो सर्वविदित हो जाता है उस पर हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ शंका तो उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा भी ये मानना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जरूर कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट करेंगे। एक और दर जो कांग्रेस का अलग से बताया जाता है, कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन करके कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को वोट दे दिया है। तो इसके बाद ये कह पाना कितना जायज होगा कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर वो खफा हैं जिनकी नाराजगी इस वोटिंग में देखने को मिलेगी? विवेक जी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत, अपनी सोच है। एक कुलदीप बिश्नोई के कहने से या उसके वोट डालने से कोई डिसीजन नहीं आने वाला है। जब तक 31 के 31 विधायक अपनी वोट नहीं डाल देंगे तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। हाँ, विश्वास है कि कार्तिकेय शर्मा एक आजाद उम्मीदवार है और युवा उम्मीदवार है, तो उम्मीद है कि ये जरूर राज्यसभा में पहुंचे। ठीक है ओंकार सिंह जी। विदुर रावल जी, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको कि
कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो मुद्दे की बात है, जो आज के चुनाव की बात है, समीकरण क्या कहते हैं, आपके पास 40 विधायक हैं, 31 आपके वोट कृष्णलाल पवार को चले जाएंगे, आपके 9 विधायक बचेंगे, एक हलोपा के विधायक बचेंगे, इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला वो खुद कार्तिकेय शर्मा को वोट देने जा रहे हैं, गोपाल कांडा कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पहुंच पाएंगे कार्तिकेय शर्मा, या फिर जो दावे किए जा रहे थे कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए? देखिए, मतलब ये तो केवल कयास ही है, 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें गिव अवे करती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज किसका किस प्रकार का है। मैं देख रहा था, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बॉडी लैंग्वेज यहाँ देख रहा था, थोड़े उलझे से बौखलाए मुझे लग रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही स्वभाव रहता होगा। आप हंस रहे हैं, अच्छा है, अब अच्छी बात, हंसते रहिए भाई साहब, अब हंसिए, चुनाव जीते हारे। अच्छा, इसी प्रकार से सुनिए, और भी औरों का बॉडी लैंग्वेज भी बताता हूँ। अभी इसके अलावा कुलदीप वत्स जी आकर कुछ मीडिया को बोलकर गए हैं, आकर कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी थोड़ा सा उनकी बात में होप ज्यादा थी, कन्विक्शन कम लग रही थी। इसके अलावा ये 28 अपने विधायकों को, अब मैं अगवा कहूंगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, विधायकों को क्यों कोई अगवा करे, किया तो इन्होंने ऐसा ही, लेकिन चलो मैं ये शब्द का उपयोग नहीं करता। इन्होंने ये ले गए उनको जबरदस्ती उठाकर, लेकिन उन 28 में भी ये यकीन नहीं है कि वो पूरे कांग्रेस को वोट दे देंगे। यकीन होता तो वो हरियाणा में रहते हैं। अब लेकर भी गए कितने लोगों को, केवल 28 को ले जा पाए। अब जिनको लेके जा पाए वो भी 28, और उनमें भी पता नहीं है, उन पर खुद ही अविश्वास करके लेकर गए। तो थोड़ा सा इन चीजों से देखते हुए फिर एक विधायक जो कांग्रेस का है, जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, वो पहले दिन से निरंतर ये कह रहे हैं कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा। अब उन्होंने एक जगह स्पष्टीकरण भी दिया, उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताने के लिए कांग्रेस को वोट दें, लेकिन हरियाणा के विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। अब विवेक जी, आप भी बड़े विवेकशाली व्यक्ति हैं, आप खुद ही सोचिए, अगर मुझे पानी पीना होगा तो मैं ये कहूंगा मुझे पानी पीना है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे पानी पीना है या मुझे जल पीना है तो कोई तुक नहीं बनता। कहने की बात तो यह है कि मुझे पानी पीना है या मुझे चाय पीनी है, या तो पानी और चाय का अंतर होगा ना। तो कांग्रेस को वोट देना और अंतरात्मा की वोट देने में अंतर है। अभी वो वोट देकर आए, सबसे पहले जाकर दे आए, उसके बाद खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने बौखलाहट में जल्दी से कह दिया कि नहीं उनका राहुल गांधी जी से मिलने का इंतजाम करते हैं। तो ये सारी जो बौखलाहट है ये इस तरफ लेकर जा रही है कि कांग्रेस के खेमे में ऑल इज नॉट राइट, लेकिन फिर से 5 बजे तक इंतजार करते हैं, जो भी नतीजा आएगा। अभी यहाँ बैठकर क्यों वेद प्रकाश जी और हम अपने एक दूसरे के गाल क्यों बजाएं? आपस में अच्छे सौहार्दपूर्ण में वहां वोटिंग हो रही है, यहाँ पर भी अच्छे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मेरा केवल और केवल आपत्ति इस बात पर है कि आज नहीं तो कल, चलो ये चुनाव हो गया, आगे राष्ट्रपति जी का चुनाव है, आगे और चुनाव है, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है ना, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मेरे जैसे लोग जो हैं वो राजनीति के प्रति हतोत्साहित ना हो जाएं, इतना बुरा ना समझ लें। एक नारा कांग्रेस के जमाने चला करता था कि गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। ये हम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाता है ये नारा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है राजनीति में उच्चतम मापदंड लेकर चलते हैं, और हम जो है राष्ट्र सर्वोपरि के साथ चलते हैं, सर्वोपरि के साथ चलते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम के नारे के साथ चलने वाले लोग हैं। तो ऐसा राजनीति को स्वस्थ करना और स्वच्छ करना हमारा, वेद प्रकाश जी का, ओमकार जी का और मेरे भाई पाडला जी का, हम सबका मिला जुला सा एक जो है दायित्व है। इस दायित्व में हम फेल ना करें बिल्कुल भी। जारी है और कुलदीप वत्स विधायक है, उन्होंने अपना वोट डाला, क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवा देते हैं, फिर वापस लौटते हैं। आपने वोट डाल दिया? मैं वोट नहीं, हम जा रहे थे। नहीं, आप इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया? एजेंट को दिखाया था वो? दिखा दिया एजेंट भी किनको दिखाया? एजेंट कौन है आपके? राजीव शुक्ला जी, किनको दिखाया? और हमारे को दी है 31+31। वो सरकार पुलिस वाले कौन है सर? एजेंट को दिखाई वोट? किसको दिखाई? बिल्कुल दिखाई। दावे से कह सकते हैं? दावे से राजीव कर रहे हैं तो उन्होंने अपना वोट डाल दिया, एजेंट को वोट दिखा दिया है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर रोक लगनी चाहिए? क्योंकि शुरुआत कहीं न कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तो आपके ही खेमे से शुरू हुई थी। पहले तो मैं रावल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं तो बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति हूं,
और जो बात कहता हूं नपे तुले शब्दों में कहता हूं, शायद वो मुझे कम जानते हैं और अपनी कही हुई बात से मैं कभी पलटता नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप जिस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप इसको एक पक्ष से मत लीजिए। पिछले 8 सालों मैंने तो इनसे भी पूछा कि मोहाली क्यों शिफ्ट किया था अपने विधायकों को, मैंने इनसे भी सवाल पूछा है। तो ये मेरी बात तो सुनिए ना। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में ज्यादा शुरू हुई है। हमारे उत्तराखंड के विधायकों को ये लेकर गए, चोरी करके गए रिजॉर्ट में। हमारे अरुणाचल की पूरी सरकार को गए रिजॉर्ट के अंदर। ये इन्होंने हमारे कर्नाटक के विधायकों को चोरी कर गए रिजॉर्ट के अंदर, कर्नाटक में ले गए मध्य प्रदेश के। इन्होंने हमारे और विधायकों को ले गए बंबई में। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भाजपा ने मोदी जी शाह जी के आने के बाद शुरू की है सबसे ज्यादा। पहले भी होती थी, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, पर बहुत थोड़ी होती थी। पर अब जब भाजपा साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा विधायकों को किसी भी हालत में खरीदने का प्रयास करती है, ईडी आईटी दबाव डालती है, मुफ्त में दर्ज करती है, परिवार पर दबाव डालती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सावधानी के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी जरूरी हो जाती है। पर स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा स्वस्थ लोकतंत्र को मानती तो हरियाणा में चुनाव की नौबत नहीं आती, क्योंकि इनके पास 40 विधायक हैं, 31 विधायक हमारे पास हैं। पहला उम्मीदवार जीतने के लिए 31 चाहिए, दूसरा 30 चाहिए। तो इन्होंने क्या आवश्यकता थी कि भैया, मतलब आप कह रहे हैं कि आपसी समन्वय से स्थापित करते आप अपना एक राज्यसभा आप अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेज दीजिए और बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेज देते, बात खत्म हो जाती। खैर, आपने आप लोकतंत्र की बात करते थे। जहां तक राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात है, वहां किसी भी दल के पास अपने जो चौथा उम्मीदवार कर्नाटक में, चौथा उम्मीदवार इसमें राजस्थान में और छठा उम्मीदवार महाराष्ट्र में, स्पष्ट नंबर किसी के पास भी नहीं थे। इसलिए वहां चुनाव में खड़ा करना या अपना दावा करना तो बात समझ में आती है कि भैया कोई ओपन खेल है, ठीक है वेद प्रकाश जी, तुम्हारा भी जीत सकता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो केवल कांग्रेस को उम्मीदवार को आप खरीद फरोख्त नहीं करा सकते हो, क्या तो आप सरकारी दुरुपयोग से दबाव डालोगे या खरीदोगे? तो कहां स्वस्थ लोकतंत्र की रावल की बात कर रहे हैं? और ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, जवाब ले लेते हैं। एक टिप्पणी में इनेलो पर भी जरूर करूंगा। ठीक है, उन्होंने हमारे उम्मीदवार की तो बात कर दी रावल जी ने। पहले मैं जजपा की कह देता हूं। अगर आपने 2 दिन से जजपा विधायक दादा राम कुमार गौतम जी के इंटरव्यू सुने हो या अखबारों में पढ़े हो, तो दादा राम कुमार गौतम ने कहा, ठीक है, इसी में वेद प्रकाश विद्रोही जी बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों के 2 विधायकों के वोट रद्द बताए जा रहे हैं। ऐसी बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, बयान सामने आया है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का बड़ा दावा, कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस के पास अब महज 29 वोट बचे हैं। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का यह बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट को रद्द कर दिया गया है। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 29 वोट बचे हैं। तो कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द होने का दावा किया गया है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन की तरफ से यह दावा किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊंगा हरदीप पाडला जी, अब आपके पास आना चाहूंगा। हरदीप जी, क्या आपको लगता है अब जो दावा किया गया है निर्दलीय विधायक रणधीर जी की तरफ से, क्या लग रहा है कि अब कार्तिकेय शर्मा की राह और आसान हो गई है, क्योंकि 2 वोट रद्द होने की बातें सामने आ रही, दावा किया गया ऐसा? के चैनल की डिबेट से आउट होता हूं, क्योंकि आप तो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, दावा है। रणधीर गोलन विधायक है, निर्दलीय विधायक है, उनका दावा है। ये मेरा स्टेटमेंट, मेरा वक्तव्य नहीं है।
वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये मेरा स्टेटमेंट, मेरा वक्तव्य नहीं है। अगर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, अजय माकन को वोट दिया, तो हमने वो भी बातें आपके सामने रखी। और अगर अब निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, तो ये उनके हवाले से ये खबर आपको बताई जा रही है। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, हम दावा नहीं कर रहे हैं। अफवाह पैदा कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, अफवाह में शामिल हो रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये दावा हमारा नहीं है, निर्दलीय विधायक है रणधीर गोलन जी। रणधीर गोलन जी का दावा है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। ये हमारा दावा नहीं है। कुलदीप बिश्नोई अपनी अंतरात्मा की बात कर रहे थे, तो फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने अजय माकन को वोट दिया, तो वो भी हमने बताया कि अजय माकन को उन्होंने वोट दिया है। तो इसमें तो दावे हैं, आप दावे पे बात करिए ना, आप दावे पे बात करिए कि रणधीर गोलन झूठ बोल रहे हैं। आप दावे पे बात करिए, कहिए कि उनका दावा फेल साबित होगा। 5 बजे किस मुंह से आप बताएंगे? ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, शांति के साथ में डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, धैर्य रखिए। 5 बजे नतीजे साफ हो जाएंगे। रणधीर गोलन के दावे में कितना दम है, 5 बजे पता चल जाएगा। पता चलेगा, उससे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, 5 बजे के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, उनके दावे में कितना दम है, 5 बजे के बाद पता चल जाएगा। करने दो ना, आप उस दावे को इस तरह दिखा रहे हैं, इस तरह से दिखाएं। अच्छा, किस तरह से दिखाएं दावे को, आप बताइए। एक खबर, ठीक है, ठीक है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने एक और दावा किया है कि निर्दलीय विधायक जो रणधीर गोलन है, उन्होंने बीजेपी को अपना वोट दिया है। ये भी खबर है, रणधीर गोलन की तरफ से कहा गया है। उनका एक और बयान सामने आया है, मैंने बीजेपी उम्मीदवार को अपना वोट दिया है, यानी कि कृष्णलाल पंवार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट दिया है। कुलदीप बिश्नोई को भी लेकर दावा किया है कि कार्तिकेय शर्मा को वोट डाला है कुलदीप बिश्नोई ने। यह भी दावा रणधीर गोलन की तरफ से किया गया है कि कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट डाला है और सभी निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। कुलदीप बिश्नोई को भी लेकर के दावा किया गया है, कार्तिकेय शर्मा को उन्होंने वोट डाला है। ठीक है, तो मैं वापस लौटना चाहूंगा। हरदीप पाडला जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। पाडला जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, और क्या कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाडला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ओंकार सिंह जी, सबसे पहले मैं अब आपके पास आऊंगा। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन जी का दावा है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हो गए हैं। साथ में यह भी बड़ा दावा किया गया उनकी तरफ से कि कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को वोट डाला है। देखिए, आजाद विधायक जो ये दावा कर रहे हैं, ये तो उनको पता होगा कि किस बेस पे दावा कर रहे हैं, लेकिन चांसेस तो हैं। आज जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी तक कांग्रेस के विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो है। ये स्थिति कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बाकी जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, कुछ समय की बात है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है, उस दावे को किस बेस पे किया जा रहा है, ये तो वही बता सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को इस पे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कार्तिकेय शर्मा पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? जी, मेरे को लग रहा है जीत रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, यानी कांग्रेस की तरफ से या तो वोट रद्द होंगे या तो क्रॉस वोटिंग होगी। इस बात को मानते हैं? लग रहा है जी, क्योंकि ये जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। ठीक, ओंकार सिंह जी, आपके पास वापस लौटूंगा। वेद प्रकाश जी, मैं आप ही के पास फिर से आऊंगा। क्या कांग्रेस में बौखलाहट है? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। और जो दावा किया जा रहा है, पहले तो हमने सिर्फ ये उनके हवाले से ये बताया आपको कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि कार्तिकेय शर्मा को कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला है।
देखिए, कोई क्या दावा करता है उसकी मर्जी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, किस विधायक की वोट रद्द होगी या सही वोट दी या नहीं दी है, ये जब 5 बजे बैलेट पेपर खुलेंगे तभी पता चल सकता है। कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही इस तरह के दावे कर सकता है। आपने कांग्रेस के संदर्भ में दावे तो कर दिए, मैं बात कर रहा था, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। आपकी बात पूरी सुनी जा रही है। नहीं, आप वो गोलन को ले आए ना बीच में। जेजेपी के विधायक दादा राम कुमार गौतम ने दावा किया है कि भारी पैसा लिया गया है, लूट की गई है, मैं वोट कार्तिकेय को दूंगा और जीत फिर भी कांग्रेस की होगी। वो उसका ये दावा क्यों नहीं बताते? और अभय चौटाला ने दावा किया था कि भाई जजपा ने भारी पैसा लेकर वोट दिया है, इसको कार्तिकेय को समर्थन दिया है। आप अभय चौटाला से क्यों नहीं पूछते कि जब आपके कथन, अभय चौटाला ने तो कल साफ कर दिया, अभय सिंह चौटाला ने तो कल साफ कर दिया कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत ओपी चौटाला को जेल पहुंचाया, कार्तिकेय शर्मा के भाई मनोज शर्मा ने जेल में उनकी सेवा की, इस नाते हम उनको वोट देंगे। ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने उनसे? मैंने नहीं कहा कि पैसा लेकर। देखिए विद्रोही जी, दोनों दावे उन्हीं के हैं और जज्बा के दावे की तो मीडिया चर्चा ही नहीं कर रहा। जो व्यक्ति, जो विधायक इंटरव्यू देकर कह रहा है, उसने तो आज ये भी कहा है कि मनोज खट्टर की जमानत जब्त। ठीक है, वापस लौटूंगा। सबसे पहले रणधीर गोलन का वो पूरा बयान आपको सुना देते हैं। हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने उनसे खास बातचीत की है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन जो राज्यसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके आ चुके हैं, सर किस तरीके से क्या कुछ रहा अंदर? जिस तरीके से अगर आपकी बात करें तो सभी निर्दलीय विधायक या बीजेपी के पक्ष में हैं, किस तरीके से? देखिए, हम सभी निर्दलीय विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं और हमारी वोट कृष्ण पवार पर डाल का है और कार्तिकेय शर्मा की भी जीतते हैं और उसकी दोनों जीतेंगे। कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होने का पूरा संभावना है। 2 तो एल ही, कुलदीप की रेक और तो एक आधी और चाहिए, काम चल जाएगा हमारा। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यो उन्हें कहा था राहुल गांधी मेरे तो बात करेगा, मैं विचार करूंगा। राहुल ने उसका टाइम नहीं दिया। मान सम्मान वाला आदमी है यार, मुख्यमंत्री का छोरा है, कोई उन्हें थोड़ी है। कुलदीप का बड़ा कद है, कुलदीप बिश्नोई का कोई लंडर फंडर थोड़ी है, वो बड़ा कद है, अपने वेग से काम करेगा। अंतरात्मा के वास्ते कहो तो वोट दूंगा, देगा। तो क्या मान के चलेंगे कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में गया या फिर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में? वो तो उससे पूछिए, लेकिन हमारे को लगा निर्दलीय के पक्ष में गया। और बाकी जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों की बात करें तो सभी निर्दलीय विधायक जो हैं वो लगभग बीजेपी के साथ है, लेकिन बलराज कुंडू ने अपना स्टैंड जो है वो अलग से रखा हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बलराज कुंडू की बात तो हमारा भाई है छोटा, इसकी तो बलराज कुंडू से पूछिए, हमारा तो दोस्त है वो। सरकार में पता नहीं वोट देगा नहीं देगा तो उसका अंतरात्मा बतावेगी। और मेरे को लगता है हमारा भाई, हमारे भाइयों तो बाहर नहीं जाने का, भाइयों के लाना चाहिए ना, भाइयों की कर सके उसका, भाइयों की जिस तरीके के माध्यम से भाइयों की अगर बात करें तो जिस तरीके से नयनपाल रावत द्वारा विधायक द्वारा जो बयान दिया गया था उसके बाद उसका पलटवार करते हुए उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि दोस्त आपस में हम सब विधायक हैं, ऐसी टोंटबाजी नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, न उन्हें करनी चाहिए थी न उसने करनी चाहिए थी। हम भी तो उस मीटिंग में थे, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। तो क्या सर कुलदीप बिश्नोई ने जब अपना मत का प्रयोग किया तो उन्होंने अपना दिखाया था अपने पार्टी की जानकारी मिली है, कुलदीप बिश्नोई की वोट कार्तिकेय पे आएगी, नहीं कैंसिल हो जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चुनाव के अंदर जो है बीजेपी के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत जो है वो लगभग तय है। साथ ही उन्होंने अहम जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, ऐसे में उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए किया होगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। ठीक है, तो आपने अभी सुना कि रणधीर गोलन क्या कुछ कह रहे थे। उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करी। मैं वापस पैनल के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले प्रोफेसर विदु रावल जी, अब आपके पास आऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास वेद प्रकाश जी आऊंगा और ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगा और हरदीप पाडला जी आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले विदु रावल जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या राज्यसभा पहुंच रहे हैं कार्तिकेय शर्मा और जो दावे किए गए रणधीर गोलन की तरफ से उसमें कितना दम है? देखिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिनके पास होती है उनके दावों में दम तो होता ही है।
वेद प्रकाश जी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं बैठे हैं, मैं भी बहुत दूर हूं अभी जहां वोटिंग हो रही है। रणदीप गोलन जी वहां पर होकर, रणबीर गोलन जी वहां होकर आए हैं और आकर उन्होंने ऐसा बताया है, तो जरूर कुछ ना कुछ तथ्य के हिसाब से बताया होगा। फिर वो जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, गलत क्यों बताएंगे? लेकिन इस प्रकार से बौखलाना नहीं चाहिए था। और मेरा तो इस बात पर इतराज जरूर है, जो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, ईडी की बात, सीबीआई की बात कह रहे थे, वो ये भी तय करना चाहते हैं कि डिबेट किस प्रकार से रखी जाए, डिबेट में प्रतिपक्षों से सवाल क्या पूछे जाए। ये कांग्रेस वालों का चरित्र देखिए, डिबेट के अंदर ही सामने आ गया। ये अभी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर दे, अब एक रणबीर गोलन बयान क्या देगा, उस पर भी ये चाहते हैं कि रणबीर गोलन वो बोले जो कि वेद प्रकाश जी बताएं। यानी ये हर चीज को किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। आज बेशक ये जो है त्याग की मूर्ति और पता नहीं क्या क्या बने, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गद्दी जाने के, अपना सत्ता जाने के डर से इंदिरा गांधी जी के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा था, यही जून का महीना था 1975 में, पूरे देश के लोकतंत्र पर ताला लगा दिया था, सभी विपक्षियों को, सभी को जेल में डाल दिया था। चौधरी देवीलाल जी उस समय थे, ओमकार जी बताएंगे वो भी किस प्रकार से यातनाएं दी थी हम लोगों को। हम जनसंघ के हम लोग थे, जनता पार्टी बाद में बनी थी, हम लोगों को किस प्रकार की यातनाएं दी थी, हम तब भी नहीं टूटे थे। आप क्या बता रहे हैं, हमारे विधायकों को उत्तराखंड ले गए, हमारे विधायकों को भगा कर ले गए। इन्होंने एक के बाद एक कई प्रांतों का नाम बताया कि हर प्रांत में इनके विधायकों को कोई भगा के ले जाता है। मतलब ये अपने विधायकों का चरित्र किस प्रकार का बताते हैं, कोई भी भगा के ले जाता है। अरे साहब, इंदिरा गांधी हमें तो नहीं भगा पाई, हमारी पार्टी के नेताओं के तो पजामों में नीचे से नाड़ा बांधकर ऊपर चूहे छोड़ देते थे, तो भी नहीं हम तो बदले। हमारे साथ तो क्या क्या अमानवीय यात्राएं झेली हमने, हम तो भी नहीं टूटे। लेकिन आपके टूटने वाले कैसे लोग हैं? दूसरी बात, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की इन्होंने आधी बात तो बिल्कुल ठीक कही, इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हम कौन सी पार्टी के लोग हैं, किनसे आपकी बातचीत हो रही है, पता है आप किन लोगों से बात कर रहे हैं? 1998 में अटल जी ने एक वोट, और वो वोट कौन सा था, वो भी नाजायज वोट था। असम के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बन चुके थे, सदस्य नहीं रहे थे सदन के, उनको भी आकर वोट डालने दिया गया और स्पीकर ने नहीं रोका उनको भी, लेकिन आकर वो वोट दे गए और वोट चले गए। अटल जी ने जो उस समय कहा था वो कालजयी है। दो बात कही थी, दो बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। पहली बात उन्होंने कही थी कि बाजार के अंदर बिकने का सामान बहुत था लेकिन खरीदार नहीं मिला। तो कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के बारे में कह रहे होंगे, लेकिन हमने खरीदने, एक वोट से सरकार चली जाने दी, हमने कोई खरीद फरोख्त में नहीं घुसे। कांग्रेस का और हमारा चरित्र अलग है। दूसरा उन्होंने कहा था कि आज सोनिया गांधी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि आज ये सोनिया गांधी जी हमारी तरफ देखकर हंस रही हैं, कल को इनको देखकर पूरा देश हंसेगा। आज जब डिबेट के अंदर आपने ये रहस्य जो गठन किया कि कांग्रेस के 2 वोट 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी ट्रेनिंग ढंग से नहीं लेकर पाए और कैंसिल हो गए, तो उसमें किस प्रकार से बौखला गए, सारा देश हंस रहा है इसके ऊपर। और मेरे पास तो वेद प्रकाश जी के लिए पानी की बोतल है, मैं तो पानी की बोतल दे सकता हूं भाई साहब। अगर पास होता तो साक्षात रूप में देता, अब दूर से ही आपको ऑफर कर रहा हूं, आप खुश रहिए। देखिए, हार जीत चलती रहती है। ठीक है विजू रावल जी, डिजिटल जमाना है, लेकिन पानी डिजिटली उनके वहां तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, मैं तो दे रहा हूँ, डिजिटली पानी दे रहा हूँ। हाँ नहीं, डिजिटली आप बिल्कुल डिजिटली दीजिए पानी। आप बोखलाहट थोड़ी सी सेव करके रखिए जी। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा वेद प्रकाश विद्रोही जी। अब ये साफ तौर पर एक दावा कर दिया गया और साथ में एक और बड़ी बात कही रणधीर गोलन ने कि सब आपस के लोग हैं, सारे विधायक आपस के विधायक हैं, एक दूसरे पर टोंटबाजी नहीं होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है कि वो वोट कहां देना चाहता है जी। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं और जो 2 वोट रद्द होने की बातें की जा रही हैं, उसके बाद तो अब ये मान लिया जाए कि राज्यसभा पहुंच रहे कार्तिकेय शर्मा। विवेक जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में स्पष्ट होता जा रहा है कि कार्तिकेय शर्मा की जीत निश्चित है। लेकिन एक बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पे हम सारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज कसना मैं नहीं मानता अच्छी बात है। बिल्कुल, कि आपको पानी पिला दूं, आपको चाय पिला दूं, ये बहुत बहुत गंदी बात है। अगर आप चाय पानी पिलाना चाहते हैं, बड़े मान सम्मान के किसी के घर जाओ, वहां चाय पियो भी, पिलाओ भी, अपने घर पहुंचाओ। ये चुनाव तो आज है, कल नहीं है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन अवश्य होना चाहिए। हाँ, मैं एक मानना मेरा जरूर है, यहाँ तो आजाद उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए
रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसा निश्चित कानून अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां किसी भी पार्टी के लिए घातक हैं। मेरा मानना है कि ऐसा निश्चित कानून अवश्य बनना चाहिए जिसमें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आवश्यकता ही ना पड़े। और जितने हमारे प्रवक्ता साथी हैं सारे हम भाई हैं आपस में, बिल्कुल ठीक है, हमारी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को तंज कसना बुरा मानता हूं मैं। और आज की परिस्थितियों में जो कार्तिकेय शर्मा की परिस्थिति है उसमें मेरे को ये लग रहा है कि कार्तिकेय शर्मा की अवश्य ही जीत हो। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी। अभी कुछ देर पहले विदुर रावल जी ने भी जिक्र किया था, एक कहावत कही थी बाजार में बिकने की, उसी को लेकर के मैं कहूंगा आपसे कि अगर कोई चीज बिकाऊ है और वो बाजार में बिक रही है तो खरीदार भी मिलेंगे। अगर आप बार बार कहते हैं कि पैसा दिया जाता है, ये दिया जाता है, ऐसे उनको ईडी का डर दिखाया जाता है कि सीबीआई का डर दिखाया जाता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपके विधायक डर जाते हैं, टूट जाते हैं सीबीआई के डर से, ईडी के डर से, या फिर पैसा लेकर के जो बिक जाते हैं? देखिए, मैंने गोलन जी का पूरा बयान पढ़ा, सुना बड़े ध्यान से। वो स्वयं अपने बयान में आपको गलत साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा वोट रद्द हो गई, उन्होंने कहा उन्होंने बोला ऐसी जानकारी मिली है, उन्होंने बोला ऐसी जानकारी मिली है, क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, रद्द का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जानकारी है, क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इसलिए क्रॉस वोटिंग को आप रद्द कहकर सनसनी फैला रहे थे। मेरा विरोध उस बात पर था, नंबर एक बात। नंबर दो बात, रावल जी को प्रोफेसर बता रहे हैं, भैया इतिहास तो सही जानकारी रखो। असम का मुख्यमंत्री नहीं था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और वो लोकसभा के सदस्य थे। एक महीना पहले वो उड़ीसा में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया था। जब वो लोकसभा का सदस्य था, वाजपेयी जी की तरफ से बाकायदा बाल योगी के सामने ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये वोट नहीं डाल सकते। पर जब कानून की बात आई तो बाल योगी ने रूलिंग दी थी कि भाई बेशक वो मुख्यमंत्री हो पर वो अभी लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए वो वोट डाल सकते हैं। तो इनका ये कहना कि वाजपेयी जी ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल असत्य है, झूठ है। ये दोबारा कभी उस समय की प्रोसीडिंग पढ़ लें। और जहां तक इनके विधायक नहीं, क्या कह रहे हैं साहब? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेंगे विदुर रावल जी से। मुख्यमंत्री बन गया, क्या मैं आपको सदन का सदस्य रह गया क्या? विदुर रावल जी आपके पास लौटूंगा, विदुर रावल जी आपके पास लौटूंगा, इनको अपनी बात रख लेने दीजिए पहले। कांग्रेस के भी बिके हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो राजनीति में नैतिक पतन हो रहा है विधायकों का, दलों का, नेताओं का, ये नहीं होना चाहिए। अगर विधायक बिकते नहीं तो दल बदल कानून क्यों लाया जाता? कांग्रेस ने दल बदल कानून राजीव गांधी ने 1/3 का किया था और वाजपेयी जी ने उसको 2/3 का किया। क्यों किया? इतना कि भरोसा 2/3 क्यों बन पाता किया है ताकि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, क्योंकि विधायक के ही दम पर आपकी सरकार बनती है, विधायक के दम पे आप बदल करे उसकी सदस्यता ही रद्द हो जानी चाहिए। ये समस्या है और ये समस्या केवल कांग्रेस की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। और लोग तो सारी पार्टियां करती हैं, फिर ऐसा सारी पार्टियां करती, दूध का दूल्हा कोई नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, बस जवाब ले लेते हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी जवाब ले लेते हैं। विदुर रावल जी, अब तो आपके प्रोफेसर होने पे भी ये तंज कस रहे हैं, कहिए क्या कहेंगे आप? ये आपके चैनल की निष्पक्षता पर, रणबीर गोलन जी के विवेक पर और मेरी डिग्रियों पर, सब पर ये कर सकते हैं। बस ये अंदर नहीं झांकते, दिक्कत ये है। अंदर आईने से मुलाकात कभी नहीं करते, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, 5 बजे के बाद करेंगे। तो मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि हमने हमेशा उच्चतम मापदंड तय किए हैं। और मैं यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के भी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चौधरी देवीलाल जी की बात करूंगा। उन्होंने बार बार कहा कि लोकराज जो है लोकलाज से चलता है। हमने बार बार कहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक जो सदस्य थे, उन वहां से लेकर संस्थापक अध्यक्ष से लेकर आज तक हमने उच्चतम मापदंड तय किए हैं। हमारे पर लेश मात्र भी कोई नहीं आरोप लगा सकता। ये राजीव गांधी जी का नाम ले रहे थे। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद जिनकी सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव की, उनकी सरकार
हवाला के जरिए आए पैसों से उन्होंने अपनी सरकार बचाई थी, आरोप लगातार चलता रहा। और केवल एक गलतफहमी जैन कमीशन की रिपोर्ट ने एक बार कहीं वैसे कह दिया कि जो रिपोर्ट मिली एक डायरी के अंदर जो है उसमें एल के इनिशियल्स मिल गए। एल के का मतलब कुछ भी हो सकता था। दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर लाल कृष्ण आडवाणी जी एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना विवेक जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। हाँ, 650 किलोमीटर दूर दिल्ली से उनके पास फोन नहीं था, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने जिक्र कर दिया कि आज जो जैन कमीशन की रिपोर्ट में एक डायरी में एल के इनिशियल लिखे हैं और वो लाल कृष्ण भी हो सकते हैं। केवल इस बात पर केवल एक पत्रकार ने जिक्र कर दिया। वहीं पर बैठे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1997 में प्रेस के बीच में बिना जानकारी लिए उन्होंने कहा, मैं तब तक अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरा नाम इसमें से टोटली एब्जॉल्व नहीं हो जाता, छूट नहीं जाता। अरे ये मानक तय किए, आपके लोग क्या करेंगे? मैं अब इंदिरा गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में, दोनों स्वर्गवासी हैं या परलोकवासी, स्वर्ग है क्या है मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप उसमें बौखला जाएंगे। लेकिन ये उच्चतम मापदंड आपके नेतृत्व ने नहीं किए। आपका नेतृत्व, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता, आपका नेतृत्व अगर थोड़ा सत्ता लोलुपता न रखता तो इस देश का विभाजन ही ना होता। इस देश को किस प्रकार से अपने आप को बड़ा मानना, देश को छोटा मानना, चीन को 32,500 स्क्वायर किलोमीटर भूमि दे दी। मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं साहब, हमें ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी इस डिबेट में एक बहुत अच्छी सुंदर बात आई है। विवेक जी, इनके विद्रोही जी के मुंह से निकली है वो बात। उन्होंने कहा है कि भाई सभी जो है ये राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अभी सबसे ज्यादा प्रदूषण कांग्रेस में है, ये प्रदूषण दूसरी पार्टियों में ना फैल जाए, इसके लिए वेद प्रकाश जी को, इसके लिए ओमकार जी को, इसके लिए पाडला साहब को, इसके लिए विधु रावल को, सबको प्रयास करना चाहिए। हम कब तक ठीक है, वक्त की बहुत कमी है विधु रावल जी, वक्त की बहुत कमी है। फाइनल कमेंट चाहूंगा, फाइनल कमेंट, नतीजे क्या रहने वाले हैं राज्यसभा में? कार्तिकेय शर्मा पहुंचेंगे, कृष्णलाल पवार तो पहुंच ही रहे हैं, उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है, बस ऐलान होना बाकी है। कार्तिकेय शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट विधु रावल जी। मेरे पर है ये सवाल। मुझे लगता है कि देखिए, देश के अंदर एक ऐसी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने व्यवस्था बनाई थी कि उन्होंने कहा था कि विधायक चुनने के बाद भी, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, उसके बाद भी उनका मत लिया जाएगा। अच्छी व्यवस्था ये होती कि सभी विधायक यहाँ पर होते, सभी विधायक एक दूसरे से मिलते, पूरी चर्चा करते, हर उम्मीदवार, तीनों के तीनों उम्मीदवारों को सब विधायकों से मिलने का अवसर मिलता, सब अपना अपना पक्ष रखते और कहते कि इन कारणों से मुझे वोट दो, और उसके बाद जो है चुना जाता। अच्छा तो ये होता, कांग्रेस वाले अपने विधायकों को भगाकर ले गए, इस कारण से संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमने किसी विधायक को नहीं रोका, आकर कांग्रेस का प्रत्याशी भी मिलता, हम कोई नहीं मना करते, मना किया भी नहीं हमने। ऐसी जानकारियां आई है कि अजय माकन जी ने कईयों से संपर्क किया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें लोकतंत्र को स्वस्थ तरीके लेके जाना है। 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा, और मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से ही रॉन्ग फुटेड है, पहले दिन से ही बौखलाई घूम रही है, अपने साय से भी डर रही है, ये डर जो है की कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा विधु रावल जी, वक्त की बहुत कमी है। ओमकार सिंह जी, कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंच रहे हैं या नहीं? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा पहुंचेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भाई अभय सिंह चौटाला बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। उन्होंने बहुत सोच समझकर एक आजाद उम्मीदवार को, जो युवा है और जिसकी सोच अच्छी है, जो हरियाणा के हित की बात कर सकता है, उनको वोट डाला है। और मुझे विश्वास है कार्तिकेय शर्मा जी बहुत जल्दी ही राज्यसभा में पहुंचेंगे। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं भी। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब आपसे भी फाइनल कमेंट यही चाहूंगा कि क्या अजय माकन पहुंचेंगे या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? वेद प्रकाश विद्रोही जी सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर विधु रावल जी आपका बहुत शुक्रिया, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरदीप पाडला प्रवक्ता थे जेजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियों के चलते वो शायद नहीं जुड़ पाए, उनसे फिर बात करेंगे हम बाद में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।